खबरों का। बीएमसी की कार्रवाई को लेकर कंगना रनौत ने राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से 45 मिनट तक मुलाकात की। कंगना की बहन रंगोली भी साथ में आई नजर। कंगना रनौत ने कहा कि राज्यपाल से मैंने न्याय की मांग की है, मेरे साथ हुए अन्याय पर बात की, राज्यपाल को बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। कंगना रनौत विवाद के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका फोकस कोरोना पर है, सही समय पर इस पर भी बोलेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी मुंबई की तुलना पीओके से करने वाली कंगना रनौत का समर्थन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि काश मोदी जी जेईई नीट अभ्यर्थियों की उतनी ही परवाह करते जितनी वो अपने सांठगांठ करने वाले मित्रों की करते हैं। योगी सरकार ने यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की पावर इसके पास रहेगी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत कल से होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले हुई जांच में लोकसभा के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी और भी सांसदों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की दिल्ली के एम्स में दरअसल निधन हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी रघुवंश प्रसाद के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि रघुवंश बाबू ग्रामीण भारत के अभूतपूर्व के साथ साथ एक सच्चे नेता भी थे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के आईटी सेल ने कंगना रनौत को लेकर संजय राउत के खिलाफ एक तहरीर दी है। बीजेपी आईटी सेल ने दरअसल पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव और जयति घोष को हमारी ओर से दायर पूरक आरोप पत्र में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल खुलासा किए गए बयान के आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि पर्याप्त पुष्टि योग्य सबूतों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। परिजनों की सीएम योगी से लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद ये ऐलान की गई। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सुदीक्षा भाटी के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराने की घोषणा की है। यूपी सरकार दरअसल सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 वर्ष की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। योगी सरकार की ओर से किए जा रहे इस बदलाव के बाद 5 साल की प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। इसके तहत 5 साल में अगर कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो छटनी की तलवार लटकी रहेगी। कोरोना वायरस महामारी के सख्त प्रावधानों के बीच आज से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की शुरुआत हो गई है, जिसमें करीब 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने 17 फरवरी 2019 को इन पाइपलाइन का शिलान्यास किया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संक्रमण आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार देने की मांग की है। इसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। प्रशांत भूषण ने याचिका के माध्यम से एक तरफा, रोषपूर्ण और किसी की भावनाओं पर विचार किए बिना फैसले की आशंका को दूर करने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से एम्स में भर्ती कराया गया है। इसी बीच एम्स प्रबंधन ने कहा है कि अमित शाह संसद सत्र से पहले संपूर्ण चेकअप के लिए 1 से 2 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संगठन स्तर पर हुए बदलाव को लेकर कहा कि सभी कांग्रेसी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो भी कार्य सौंपा जाता है सभी कार्यकर्ता उसे निभाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश जा रही हैं। सोनिया गांधी कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेंगी। दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए जाने के बाद सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया और लिखा कि अवैध और गैर कानूनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। दिल्ली दंगों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम शामिल किए जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो सत्ता में बैठकर धोखाधड़ी करने वालों की तुलना में बड़े देशभक्त हैं। योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले के 2 दिन बाद आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। राज्य के कुल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला अपने बयानों से पलट गई है। अब उसने गायत्री प्रजापति को अपने पिता के समान बताया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का अपना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर दिया है। कोरोना काल में इन सेवाओं को रोका गया था।
दिल्ली वाले एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर 50 रुपए के मामूली शुल्क पर करीब 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा पाएंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। यह सुविधा विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। गूगल ने फोन ऐप में एक नई सुविधा वेरीफाइड कॉल्स की घोषणा कर दी है। ये फोन दरअसल धोखाधड़ी से निपटने के प्रयास में वास्तविक बिजनेस नंबरों से कॉल की पहचान करेगा। दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 80 से 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। व्यापारियों ने कहा कि कम आवक के चलते टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी के पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। बीमा नियामक इरडा ने सरकार से लाइफ और स्वास्थ्य इंश्योरेंस की प्रीमियम पर जीएसटी दरें घटाने की मांग की है। इरडा की मांग है कि प्रीमियम पर 18% से घटाकर 5% से कर दिया जाए। दुनिया भर में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भी 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए हैं। 24 घंटों में 4,961 लोगों ने जान भी गंवाई। दुनिया में अब तक 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मात दे चुके हैं कोरोना को। दुनिया में 72 लाख से ज्यादा मामले एक्टिव भी हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो चुका है। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ब्रिटेन की मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पूरे मामले की जांच के बाद इसे सुरक्षित पाया है। WHO के प्रमुख ने कोरोना से जंग में पाकिस्तान सरकार की रणनीतियों का समर्थन किया। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए सालों पहले बनाए गए पोलियो के बुनियादी ढांचे को सहारा लिया। अमेरिका के संक्रामक रोग सलाहकार एंथनी फासिस का कहना है कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन मिलने के बावजूद 2021 के अंत तक सामान्य जीवन की वापसी की उम्मीद नहीं की जा सकती। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने छात्रों के स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। सोनू सूद ने ऐलान किया कि वो जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई पूरी करने में मदद करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने कंगना रनौत का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके पास बोलने की आजादी है, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला है और गलत है। बिग बॉस सीजन 13 का खिताब जीतने वाले सिद्धार्थ शुक्ला अब बिग बॉस के अगले सीजन में नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने सिद्धार्थ को शो के एक स्पेशल सेगमेंट करारा जवाब के लिए साइन किया है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और एक्टर सैफ अली खान ने अपनी आगामी फिल्म बंटी एंड बबली 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। मशहूर एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। भारतीय तेज गेंदबाज एस शेषन पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए लगा 7 साल का बैन खत्म हो गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी ड्रीम 11 के साथ आईपीएल की आधिकारिक को स्पॉन्सर बन गई है। दरअसल वीआई ने फिलहाल आईपीएल की लाइव ब्रॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल कर लिए हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार अमेरिकी क्रिकेटर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अमेरिकी खिलाड़ी अली खान को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के लिए अपना थीम कैंपेन लॉन्च कर दिया है। मुंबई इंडियंस प्रशंसकों को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जश्न में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और सेरेना विलियम्स ने चोट के चलते इटालियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने इस बात की